आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा गया कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मुस्तकबिल में अमेरिका ईरान के अहम ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर खड़ग आइलैंड पर कब्जा करके उसके एनर्जी मार्केट का कंट्रोल संभाल सकता है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास से बातचीत करते हुए अमेरिकी हमलों की सख्ती से मजम्मत की गई। उन्होंने ये कहा है कि यह हमले यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और इनकी वजह से मौजूदा सीज फायर बेअसर हो गया है। ईरान ने इस सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद की। ईरान की खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की जानिब से कहा गया कि ईरानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई यकजहती के खिलाफ किसी भी खतरे का दर्दनाक और सख्त जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी जारी हद का पुरअज़म और फैसला कुन जवाब देगा। पीओके के रावलकोट इलाके में एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग और टीयर गैस शेलिंग की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स के हलाक होने और कई अफराद के जख्मी होने की बात है। वहीं JAAC के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस एहतजाज के बाद से इलाके में तनाव मजीद बढ़ गया, जबकि मुजाहिरीन ने अपने हकूक के लिए तहरीक जारी रखने का ऐलान किया। तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सिग्नेचर फॉर्जरी केस में पूछताछ के लिए वेस्ट बंगाल CID के सामने पेश हुए। ये मामला असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के इंतखाब से मुतल्लिक दस्तावेजात और मुबैना जाली दस्तखतों से जुड़ा हुआ है, जिसकी CID तहकीकात कर रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी मीटिंग में कहा कि किसान, तलबा और गरीब तबकात महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मसाइल की वजह से कह रहे हैं कि मोदी ने मरवा दिया। कांग्रेस ने इस बयान का दिफा करते हुए कहा कि यह अवाम की नाराजगी और मुश्किलात की तरफ इशारा है। तमिलनाडु हुकूमत ने शराब की फरोख्त से मुतल्लिक कवायद सख्ती से लागू करने की हिदायत दी। हुकाम के मुताबिक 21 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को शराब फरोख्त या फिर सर्व नहीं की जाएगी, जबकि उम्र पर शक होने की सूरत में पहचान से मुतल्लिक दस्तावेज रखना जरूरी है। वहीं हुकूमत ने तमाम लाइसेंस्ड क्लब्स और होटल के कवायद की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत दी। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस में मर्जर की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि TMC और कांग्रेस रहनुमाओं के दरमियान हाल ही की मुलाकातें इंडिया गठबंधन के मामूल का सियासी राब्तों का हिस्सा थी। उन्होंने ये भी कहा कि BJP के खिलाफ दोनों पार्टीज मिलकर काम करती रहेंगी, लेकिन मर्जर से मुतल्लिक तमाम बातें सिर्फ अफवाहें हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एनोमलीज लिस्ट की वजह से कई लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट में शामिल करने के अमल को ज्यादा शफाफ बनाने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल के फाल्टा इलाके में TMC रहनुमा जहांगीर खान, जो कि पुष्पा फाल्टा के नाम से मशहूर हैं, उनको एक्सटॉर्शन और दूसरे इल्जामात के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें परेड भी करवाई है, जबकि अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस वाक़े के बाद से बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ गई। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी इख्तलाफात मजीद बढ़ गई। सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर तनकीद करते हुए ममता बनर्जी से फैसला करने को कहा, जबकि पार्टी में बगावत और टूट फूट की खबरें सामने आ रही हैं। तहम शत्रुघ्न सिन्हा की जानिब से ममता बनर्जी के साथ अपनी वफादारी का इजहार करते हुए मुश्किल वक्त में उनका साथ न छोड़ने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से कहा गया कि हुकूमत किसानों को मौसमी नुकसानात से बचाने के लिए वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही किसानों को जदीद ज़राअती टेक्नोलॉजी और फार्मिंग टेक्निक से रोशनस करने के लिए भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने का खैर मकदम किया। उन्होंने मजीद उम्मीद जाहिर की है कि सियासी कैदियों और सालों से कानूनी फैसलों के मुंतजिर दूसरे कैदी भी और अफराद भी इससे राहत उन्हें मिलेगी और वो अपने खानदानों से दोबारा मिल सकेंगे। मीरवाइज़ ने कहा है कि जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में भी दोबारा गिरफ्तारी इंसाफ के मकसद को कमजोर करती हैं। पीओके में JAAC की क़ियादत में एहतजाज जारी है और एहतजाज करने वालों पर सख्ती के इल्जामात लग रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। JAAC ने ऐलान किया है कि जब तक उनके बुनियादी मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, तहरीक और एहतजाज जारी रहेगा।
श्रीनगर में इंसानी हकूक के कारकुन ने POJK में मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया और उनसे मुदाखलत का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर कुव्वत का इस्तेमाल किया गया और मुतासरीन के लिए इंसाफ की मांग की। इस दौरान UN ऑफिस को भी एक मेमोरेंडम पेश किया गया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पुंछ के बफलियाज इलाके का दौरा करके आगजनी से मुतासिर दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने जलकर तबाह हुई दुकानों का जायजा लिया और मुतासरीन के लिए मुनासिब मुआवजे और फौरी इमदादी इकदाम का जायजा मुतालबा भी किया। 7 जून को बफलियाज मार्केट में लगने वाली आग से तकरीबन 15 दुकानें तबाह हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली के लिए दिल्ली में होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए वो किसी सियासी जमात के पास कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी या शख्स शामिल होना चाहता है वो अपनी मर्जी से आ सकता है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड और खास दर्जे की बहाली के लिए अपनी जमहूरी लड़ाई जारी रखेगी। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर में धान की रुपाई में हिस्सा लेकर किसानों के हकूक और ज़राअती ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा किसानों की ज़मीन और जम्मू कश्मीर की ज़राअती विरासत को बचाने के लिए उनकी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी और हुकूमत को किसानों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। हरियाणा हुकूमत ने सितंबर तक रैलीज, रोड शोज और व्हीकल प्रोसेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने फ्यूल बचाने और खर्चों में कमी के लिए कई नए इकदाम उठाए हैं, जिनमें कि सरकारी मुलाजमीन के फॉरेन टूर्स पर रोक, नॉन EV गाड़ियों की खरीद पर पाबंदी और सरकारी इदारों में फ्यूल इस्तेमाल कम करना शामिल है। ओमान के साहिल के करीब MT सेटबेलो पर हुए हमले में लापता 3 हिंदुस्तानी समंदरी मुलाजमीन की मौत की तस्दीक हो गई। वजीर शिपिंग सरबनंदा सोनोवाल की जानिब से कहा गया है कि तीनों अफराद की लाशें मिल गई हैं, जबकि 21 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। हिंदुस्तान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के खानदानों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC ने दावा किया है कि ताज़ा अमेरिकी हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया और किसी भी जहाज़ की गुजरने की सूरत में उसे निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ से US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस दावे को रद्द करते हुए कहा कि तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। इस दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव और फौजी झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।